वैल्यू यहां रख दिया जाए बच्चों। देखो थीटा का ये वैल्यू है, ये वैल्यू यहां रख दो। तो साइन 2 टू द पावर n, थीटा क्या है, पाई अपॉन 2 टू द पावर n प्लस 1 अपॉन साइन थीटा। ये हो गया साइन पाई बाई 2 अपॉन साइन थीटा। साइन पाई बाई 2 1 हो गया, साइन पाई बाई 2 1 हो गया। तो क्या बचा, 1 अपॉन साइन थीटा। क्या बचा, ये है। तो राइट साइड में बच्चों ये मिसिंग था, आंसर ये होगा 1 अपॉन साइन थीटा। वो राइट साइड में सही कर लो, थीटा का वैल्यू रख देना, या उसी में आंसर बना रहने दो। तो क्या आंसर आएगा फाइनल, 1 अपॉन साइन थीटा। क्या आंसर आएगा, 1 अपॉन साइन थीटा। तो मेन फंडा क्या है, ये जो मैंने लिखवाया है ये साइड में लिख लिया तुम लोगों ने। इन प्रोडक्ट सीरीज इफ कॉस एंगल्स गोज इन डबल कंटिन्यूअसली देन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय साइन थीटा। ये मेन याद रखना। वो एक साइन थीटा तुम दोगे, बाकी तो फिर वो लपेटता चला जाएगा पूरी सीरीज को, है कि नहीं। 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला लगातार बनाता चला जाएगा। ठीक, जैसे इस टाइप का एक क्वेश्चन और करना तुम लोग, ये 97 क्वेश्चन, 97 क्वेश्चन सब लोग देख रहे हो, अरे बोलो। हाँ पहले अभी समझ लो क्वेश्चन को, cos पाई बाई 7 cos 2 पाई बाई 7 cos 4 पाई बाई 7 इक्वल टू -1/8। हालांकि इस क्वेश्चन को इधर देखो, इस क्वेश्चन को तुम जैसे 3-4 टर्म अगर हों तो तुम लोग 2 cos A cos B वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हो, कि पहले 2 वाले में 2 cos A cos B लगा दिया, ठीक है ना। लेकिन वो उसके लिए है जब 3-4 टर्म दिए हो, ठीक है ना। अब अगर जैसे इस टाइप की सीरीज है, इसमें तो n टर्म है, तो कहां तक 2 cos A cos B लगाओगे। तो इसमें तो यही है, ये तो जरूरी है। अगर केवल 3-4 टर्म है तो तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम 2 cos A cos B से भी कर सकते हो, या ये साइन थीटा वाले फंडे से भी कर सकते हो। समझ गए ना, ठीक है। तो वो तुम्हारे पास ऑप्शन, जैसे ये जो क्वेश्चन 97 है, ये जैसे हो सकता है तुमने 2 cos A cos B वाले फॉर्मूले पहले 2 में 2 cos A cos B, वो 2 अपनी तरफ से हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, 2 इसमें भी लाना पड़ेगा। तो अगर उससे किया है तो वो भी ठीक है, लेकिन अब हम लोग जरा इस वाले मेथड से करते हैं, ठीक है। तो यहां देखो 97, लेकिन ये जो फंडा है ना, ये तभी लगेगा जब एंगल डबल हो लगातार। समझ गए ना। अब जैसे 97 क्वेश्चन को देखो, पाई बाई 7 2 पाई बाई 7 4 पाई बाई 7, एंगल डबल मार रहे हैं लगातार, पाई से 2 2 से 4 हो रहा है कि नहीं, एंगल डबल हो रहा है ना। तो सबसे छोटा एंगल कौन सा है, पाई बाई 7, उसका क्या लोगे, साइन। तो किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, साइन पाई बाई 7। लेकिन इसमें 2 भी देना पड़ेगा, इसमें यहां पर इसलिए नहीं था क्योंकि 2 टू द पावर n बाहर था ना, इसमें खूब धड़ल्ले से 2 थे तुम्हारे पास, लेकिन यहां तो 2 भी तुमको देना पड़ेगा, ठीक है। तो किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे लेफ्ट साइड में, 2 साइन पाई बाई 7, किससे करोगे, चलो कम ऑन स्टार्ट नाउ। 2 साइन लेफ्ट साइड लो, लेफ्ट साइड में 2 साइन पाई बाई 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो। तो LHS हमारा है cos पाई बाई 7 cos 2 पाई बाई 7 इंटू cos 4 पाई बाई 7।
2 साइन पाई बाई 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 साइन पाई बाई 7। तो 2 साइन पाई बाई 7 इंटू कॉस पाई बाई 7 कॉस 2 पाई बाई 7 कॉस 4 पाई बाई 7 अपॉन 2 साइन पाई बाय 7। अब 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये साइन 2 थीटा होगा कि नहीं? ये साइन 2 पाई बाई 7 हो गया। क्योंकि तीन ही टर्म है तो इसमें डैश डैश मत करना, इसमें तीनों लाइन से कर लेते हैं। अब देखो बच्चों, साइन 2 पाई बाई 7 इंटू कॉस 2 पाई बाई 7, साइन 2 पाई बाई 7 इंटू कॉस 2 पाई बाई 7, तो इसमें क्या कमी है? केवल एक 2 की कमी है ना भाई। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि 2 पहले से थे, यहां 2 नहीं है तो वो देने पड़ेंगे, तो केवल 2 की कमी है, वो मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। तो अब देखो ध्यान से बच्चों, ये पोर्शन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बना रहा है कि नहीं? जो कि क्या होगा? साइन 2 थीटा। क्या होगा? साइन 2 थीटा। ये हो गया तुम्हारा साइन 4 पाई बाई 7 अब ध्यान दो आगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है तुम्हारे पास, क्यों? कमी है तो एक 2 की कमी है ना, तो फिर यहां पर 2 ले आओ, ये 2 आ गया। तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये देखो, फिर देखो वही बन गया। इधर देखो ध्यान से, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, थीटा 4 पाई बाई 7 है, तो फिर एंगल डबल होगा, ये क्या हो जाएगा? साइन 8 पाई बाई 7। क्या हो जाएगा? हाँ, तो ये हो गया साइन 8 पाई बाई 7 अपॉन ये 8 हो जाएगा 8 इंटू साइन पाई बाई 7। यहां तक आ गए सब लोग? अब ये जो साइन 8 पाई बाई 7 है, इसको तुम लोग क्या लिख सकते हो? पाई प्लस पाई बाई 7। बोलो ठीक। साइन एलसीएम लोगे, देखो वही आ जाएगा, पाई प्लस पाई बाई 7 अपॉन 8 इंटू साइन पाई बाय 7। देखो सेम वही बन रहा है कि नहीं? अब इधर देखो श्याम ध्यान से, साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है? बिल्कुल सही, क्या होता है? माइनस साइन थीटा। ये हो जाएगा माइनस साइन पाई बाई 7 8 इंटू साइन पाई बाई 7। तो ये साइन पाई ये कैंसिल आउट हो गया, -1/8 आंसर आ गया। -1/8 आंसर आ रहा सभी का। -1/8 आंसर आ रहा है, यही फाइनल आंसर है, यही फाइनल आंसर है, -1/8। लेकिन अगर इसी तरीके का सीरीज, ध्यान से सुनना, इधर देखो बच्चों, इसी तरीके का सीरीज अगर साइन थीटा में है तो कोई ऑब्जेक्टिव ट्रिक नहीं है, ठीक है ना? फिर तो तुमको 2 sin A इंटू साइन बी वाले फॉर्मूले से ही करना पड़ेगा। क्योंकि इधर देखो, अगर सेम ये क्वेश्चन साइन हो, साइन पाई बाई 7, साइन 2 पाई बाई 7, साइन 4 पाई बाई 7,
तो तुम सोचो कि हम कॉस थीटा मल्टीप्लाई डिवाइड करके बना लेंगे, नहीं बनेगा, क्योंकि पहला लगाओगे 2 sin थीटा कॉस थीटा, वो साइन थीटा आगे भी साइन थीटा बैठा होगा, तो वो फॉर्मूला ही नहीं बनेगा 2 sin x इंटू कॉस एक्स का। ठीक, जैसे ये क्वेश्चन देखो 102 क्वेश्चन, पेज नंबर 11 पे ही क्वेश्चन नंबर 102, सॉल्व करो जरा खुद से। तो LHS है साइन 20 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का तो सीधा वैल्यू लिख देना, क्यों, √3/2। बाकी जो साइन में है एंगल तो डबल हो रहे हैं, अगर साइन थीटा वाली सीरीज में एंगल डबल हो तो फिर उसमें कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, उसमें तुमको 2 sin A इंटू साइन बी का फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, उसमें 2 sin A sin B का फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा। तो स्टार्ट करो सब लोग 102, शुरुआत करो, मैं भी बताऊंगा, पहले शुरुआत तो करो। तो 102 क्वेश्चन में हम लोगों को प्रूव करना है साइन 20 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री इक्वल टू 3/16। तो LHS से तुम लोगों को स्टार्ट करना है। सबसे पहले तो चूंकि साइन 60 डिग्री एक नोन वैल्यू है, पहले इसका खेल खत्म करो। ये बाहर √3/2 लिख दिया सब लोगों ने। फिर ये साइन देखो, एंगल तो डबल हो रहा है, एंगल तो डबल हो रहा है, लेकिन ये सीरीज साइन में है, तो इसमें कोई ऑब्जेक्टिव ट्रिक नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्या शॉर्टकट फंडा नहीं है, ऑब्जेक्टिव ट्रिक तो नहीं था, वो तो कॉन्सेप्चुअल पूरा था। इसमें तुमको यही करना पड़ेगा। देखो ये एक साथ है बच्चों, ये साइन A इंटू साइन B बनाएगा कि नहीं बनाएगा, पहले 2 में लगा दो, 2 की कमी है तो यहां 4 करके यहां दे दो 2, 2 अपनी तरफ से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो, 2 अपनी तरफ से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो। तो √3/4 2 sin 20 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री। अब यहां पर 2 sin A sin B का फॉर्मूला यूज कर लो, तो 2 sin A इंटू साइन B होगा cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B। मैंने फॉर्मूला भी लिख दिया है, अगर ना याद हो तो तुरंत यूज करो उसको। A एंगल है 20 डिग्री, B एंगल है 40 डिग्री, तो √3/4 cos 20 डिग्री माइनस 40 डिग्री माइनस cos 20 डिग्री प्लस 40 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री। पहले यहां तक देखो कंप्लीट कर लिया सब लोगों ने, जिन लोगों का हो गया वो लोग आगे चलते रहें। ठीक है, तो इधर देखो ये cos ऑफ -20 डिग्री होगा, cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा होता है, ये cos 20 डिग्री, और ये cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का वैल्यू रख देना 1/2। जो स्टैंडर्ड फॉर्म में आते जाए उनकी वैल्यू रखते जाओ, जो स्टैंडर्ड फॉर्म में आते जाए उनकी वैल्यू रखते जाओ। तो √3/4 cos ऑफ 20 डिग्री माइनस cos ऑफ 60 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री। तो यहां तक समझ में आया सभी को? तो √3/4 cos ये 1/2 हो जाएगा,
इंटू साइन 80 डिग्री। यहां तक सॉल्व कर लिया सब लोगों ने? तो √3/4, ये तो टोटल में बाहर कॉमन है, cos 20 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री -1/2 इंटू साइन 80 डिग्री। अब देखो यहां पर बच्चों, इधर सामने देखो, ये cos साइन भी है, 2 की कमी है ना, अगर इसको हम 2 दे दें तो 2 cos साइन बी का फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक, तो अब यहां जब 2 अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें भी मल्टीप्लाई होगा और बाहर डिवाइड भी होगा, है? तो यहां हो जाएगा 8, यहां 2 मल्टीप्लाई कर दो, यहां 2 कट जाएगा। इतना कर लो सब लोग, या अंदर एलसीएम लेकर के भी कर सकते हो। तो √3/8 2 cos 20 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री माइनस साइन 80 डिग्री। अब इसमें 2 cos A इंटू साइन बी का फॉर्मूला लगा दो। 2 cos A इंटू साइन बी का फॉर्मूला लगा दो। ये क्या होता है? साइन A प्लस बी माइनस साइन A माइनस बी, साइन A प्लस बी माइनस साइन A माइनस बी। बोलो। तो √3/8 साइन 20 डिग्री प्लस 80 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री माइनस 80 डिग्री माइनस साइन 80 डिग्री। तो √3/8 ये हो गया साइन 100 डिग्री माइनस साइन माइनस 60 डिग्री माइनस साइन 80 डिग्री। यहां तक कर लो पहले सब लोग अच्छे से। जिन लोगों का हो गया है वो लोग अपने और क्वेश्चन कर लें, इसमें कुछ नया नहीं होने वाला है, अपना टाइम मत बेकार करो। बाकी जिनका नहीं हुआ है वो लोग आगे इसको प्रोसीड करें, पहले यहां तक कंप्लीट कर लेना। अब यहां पर कन्वर्जन पे आ जाओ। अब कन्वर्जन का खेल बाकी है। इसको लिखो 90 + 10, इसको लिखो 90 - 10, और ये तो इसमें माइनस साइन बाहर आ जाएगा। साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है ना, और साइन 60 को फिर √3/2 लिख दो। तो √3/8 साइन 90 डिग्री प्लस 10 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री, ये आ गया। देख लो यहां तक सबको अच्छे से समझ में आया? सारे स्टेप क्लियर हुए सभी को? अब यहां पे कन्वर्जन यूज कर लो। तो √3/8 देखो साइन 90 + 10, साइन 90 + 10 क्या होगा? अरे सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो cos 10 बोलो ना। साइन 90 + 10 डिग्री क्या होगा? cos 10 डिग्री। क्या होगा? लिख दो cos 10 डिग्री। ये हो गया cos 10 डिग्री। साइन 60 √3/2, वो माइनस माइनस प्लस हो गया है। अब साइन 90 - 10 डिग्री,
ये cos 10 डिग्री होगा। क्या होगा? cos 10 डिग्री। तो ये जो cos 10 डिग्री है ये तुम्हारा कैंसल आउट हो जाएगा, और फिर इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, ये 3/16 आ रहा है कि नहीं? √3 इंटू √3 3 होगा, 8 इंटू 2 16 होगा, 3/16 आंसर होगा। तो अगर साइन की सीरीज में, अब देखो यहां पर साइन का सीरीज है, इसमें अगर एंगल डबल हो रहा है तो कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है। अगर तुम ये सोचो कि हम इधर देखो 2 cos 20 डिग्री से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो 2 cos 20 इंटू साइन 20, ये बनेगा जाकर के साइन 40, और आगे साइन 40 ही बैठा है, तो सीरीज आगे चलता नहीं है। समझ गए ना? 2 sin थीटा cos थीटा का कॉम्बिनेशन लगातार बनता नहीं है, ठीक है? इसलिए इसमें इसी तरह से करना पड़ेगा, इसमें तुम लोगों को इसी तरह से सॉल्व करना होगा, ठीक है? ये 100 और 101 ये दोनों एक ही तरीके के हैं। तो क्वेश्चन नंबर 100 सॉल्व करो सब लोग, कम ऑन। क्वेश्चन नंबर 100, 101 होमवर्क में कर लेना। क्वेश्चन नंबर 100, तो एक तो ये डबल एंगल वाला फंडा क्लियर हो गया ना सब लोग को? ठीक। अब 100 और 101, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 100 ये दोनों एक ही तरीके के हैं। 100 कर रहा हूं, 101 बिल्कुल उसी तरह से तुम लोग खुद कर लेना। तो जो प्रीवियस क्वेश्चन है ये सॉल्व कर लिया सब लोगों ने? मैं क्लियर करने जा रहा हूं, इसको कर लिया है सब लोगों ने? तो क्वेश्चन नंबर 100 पे आ जाओ। LHS cos A cos 60 डिग्री माइनस है cos 60 डिग्री प्लस है। पीछे ठीक से बैठो, सॉल्व करो। कौन बताएगा इसको कैसे स्टार्ट किया जाए? किसमें लगाओगे? हाँ, सीधे सीधे फॉर्मूला लगा दो, cos A प्लस बी इंटू cos A माइनस बी। उसका cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर भी फॉर्मूला होता है ना। तो कम ऑन स्टार्ट करो, लास्ट वाले 2 टर्म पे लगा दो। ये देखो लास्ट वाली जो 2 टर्म है ना, देखो ये इसमें एक फार्मूला हम लोगों ने ये पढ़ा था ना, cos A प्लस बी इंटू cos A माइनस बी। ये फार्मूला क्या था? cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर बी। तो इसको डायरेक्ट यूज कर लो, ठीक है? तो cos A, तो cos स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर A। अब cos 60 √3/2 होता है, उसका स्क्वायर 3/4 होता है माइनस साइन स्क्वायर। देखो बच्चों यहां तक क्लियर हुआ सभी को अच्छे से? तो cos A 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर है अपॉन 4,
तो cos a अपॉन 4, और इसको लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि राइट साइड में आंसर हमको कॉस में चाहिए ना, तो साइन स्क्वायर ए को क्या कन्वर्ट कर लो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस ए अपॉन 4 तो कॉस ए अपॉन 4, ये 4 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, भाई यहां पर ये cos 60 1/2 होता है ना, cos 60 क्या होता है, ये वैल्यू थोड़ा सही कर लो यहां पर, तुम लोगों ने भी नहीं बताया भाई, cos 60 जो होता है 1/2 होता है, cos 60 क्या होता है, ये होता है, ये 1/4 होगा यहां पर, ठीक है, ये सही कर लो, उसमें सही कर लिया सब लोगों ने, हर जगह 1 कर लो, 1 1 1, ये हो जाएगा 1 माइनस 4 माइनस 3। अब cos ए जब अंदर ले जाओगे तो देखो एक फार्मूला बन जाएगा, 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos ए। देखो ऊपर न्यूमरेटर में किसका फार्मूला है, cos 3a का, किसका फार्मूला है, cos 3a, ये तुम्हारा आ गया cos 3a अपॉन 4। ये फार्मूले याद तक कर लो, साइन 3 थीटा होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन 101 में ये वाला लगेगा फार्मूला, और cos 3 थीटा होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ये सब फार्मूले याद कर लो सब लोग, ठीक है, फार्मूले साइड में लिख भी लिया करो, जब तक नहीं याद हो जाए तब तक लिखते रहो, ये अपने लिए थोड़ी हम लिखते हैं, जब रट जाए तब लिखना बंद करना, अभी जब तक नहीं तुमको याद है तब तक इनको साइड में लिखते रहा करो। तो 101 अब खुद से कर लेना सब लोग, ठीक है, 101 जो है खुद से कर लेना, ठीक। नेक्स्ट आ जाओ, दो रिजल्ट में ये कर लिया है सब लोगों ने, हैं? हाँ, दो रिजल्ट में लिखा रहा हूं, हालांकि ये बेसिक फार्मूलों में नहीं आते हैं, हालांकि ये बेसिक फार्मूलों में नहीं आते हैं, लेकिन इन पर क्वेश्चंस बनते हैं, और ऑब्जेक्टिव में अगर इनको यूज करोगे तो क्वेश्चन की लेंथ बड़ी कम हो जाती है। तो ये फार्मूले जरा सब लोग नोट कर लो, और इन पर क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं जेई में, ये नोट कर लिया सब लोगों ने, ये दो रिजल्ट पहले नोट कर लो। एक है कॉट थीटा माइनस टेन थीटा, इसमें फर्स्ट वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर तो कई बार जेई में ऑब्जेक्टिव सेक्शन में क्वेश्चन पूछे गए। कॉट थीटा माइनस टेन थीटा 2 कॉट 2 थीटा, और सेकंड है कॉट थीटा प्लस टेन थीटा 2 कॉसेक 2 थीटा। हालांकि कोई खास चीज नहीं है, अभी तो हम लोग उसको प्रूफ करेंगे, लेकिन ये है ना कि क्वेश्चन में जब डायरेक्ट यूज करने का नंबर आता है तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, समझ गया ना, अभी करेंगे क्वेश्चन हम लोग। जैसे पहले फर्स्ट वाले को करते हैं, प्रूव दैट कॉट थीटा माइनस टेन थीटा 2 कॉट 2 थीटा।
LHS। ये लिख लिया, ये नहीं कि एक बार लिखा हुआ तुम लोग क्या कि आलस करते हो लिखने में। जब तक वो फॉर्मूला आंखों के सामने बिल्कुल 10 बार आगे पीछे ना होने लगे तब तक उसको लिखते रहा करो, तभी वो एट ए टाइम अगर क्वेश्चन में यूज होगा तो याद आएगा। नहीं तो अगर कोई चीज दिमाग में हर समय फिट नहीं है तो याद भी नहीं आएगी। जब वो मेमोरी के अंदर जब वो फिट हो जाएगी तभी तो याद आएगी। पहले उसको अपने मेमोरी में सेट करो। तो हमने LHS से स्टार्ट किया। हमने कॉस साइन में चेंज कर लिया। ये होता क्या है हम बता देंगे, तुम नोट कर लोगे, कॉपी बंद, फार्मूला बंद, फिर वो कभी याद ही नहीं आता है और जब जरूरत पड़ेगी तो उसको यूज ही नहीं कर पाओगे। फिर वही साइन A प्लस बी कॉस A प्लस बी, बस यही 2-4 फार्मूले याद रह जाते हैं। ये भी बल्कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छे क्वेश्चन में सब चीजें यूज होंगी। जो लास्ट टाइम पे कराया था मैंने 10 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, बहुत इंपॉर्टेंट, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से रेंज ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन का वो इंपॉर्टेंट। ठीक, साइन थीटा तो यहां ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इधर साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस 2 थीटा अब इसमें 2 की कमी है, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, देना पड़ेगा। ये हो गया साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा, 2 कॉट 2 थीटा, ये आ गया तुम्हारा RHS। तो फर्स्ट वन फॉर्मूला कैसे बना समझ में आया सभी को? अब सेकंड वाला तुम लोग करो, कम ऑन, इसी तरीके से करो, बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर है। Prove that cot theta plus tan theta 2 cosec 2 थीटा। LHS से हमने स्टार्ट किया। cot थीटा को लिखो cos थीटा अपॉन साइन थीटा, tan थीटा को साइन थीटा अपॉन cos थीटा। एलसीएम ले लो, ये है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ऊपर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, इधर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, की हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ये साइन 2 थीटा हो जाएगा, ऊपर ले जाओगे कॉसेक 2 थीटा हो जाएगा। क्लियर हुआ सभी को? अब जरा एक ये 107 क्वेश्चन टिक करो, और एक ये पेज नंबर 9 पर
52 क्वेश्चन करो, पेज नंबर 9 पे 52 दोनों क्वेश्चन टिक किए सब लोगों ने? क्या बात है, क्या दिक्कत, क्या बताओ? अपने पे ध्यान दिया करो। अब इन दोनों क्वेश्चन में, हालांकि ये पेज नंबर 9 पे 52 तुम लोगों को पूछना चाहिए था, और अगर कॉस साइन से इसको किया भी होगा तो बहुत लंबा गया होगा, बहुत लंबा, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत लंबा गया होगा। अब हम लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से कैसे सॉल्व किया जाएगा इसका फंडा देखते हैं, ठीक है? तो पहले ये 52 पेज नंबर 9 पे जो है वो हम लोग सॉल्व करते हैं, फिर ये 107 तुम लोगों को करना होगा, ठीक है? पहले पेज 9 पे क्वेश्चन नंबर 52, प्रूव दैट tan 70 डिग्री इक्वल टू tan 20 डिग्री प्लस 2 इंटू tan 40 डिग्री प्लस 4 इंटू tan 10 डिग्री। तो इधर देखो जरा, ये जो tan 70 है इसको तुम लोग cot 20 लिख सकते हो 90 माइनस थीटा के फॉर्मूले से। भाई जो 70 है वो 90 माइनस 20 होगा, tan 90 माइनस 20 cot 20। और इसको अगर इधर लाओगे लेफ्ट साइड में तो देखो cot 20 माइनस tan 20 बन जाएगा कि नहीं? cot थीटा माइनस tan थीटा, जो कि 2 cot 2 थीटा हो जाएगा, 2 cot 2 थीटा। और इधर ये 2 sin 40 2 tan 40 डिग्री बैठा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों टर्म को इधर लेफ्ट साइड में ले आते हैं, मतलब हम प्रूविंग रिजल्ट को चेंज कर देते हैं। प्रूव दैट tan 70 माइनस tan 20 2 tan 40 डिग्री। अगर दोनों एक साथ नहीं करोगे तो एक एक करके लाना पड़ेगा। हमने फाइनली ये सॉल्व कर लेना है, ठीक? तो हम LHS से स्टार्ट करते हैं। tan 70 को मैंने cot 20 लिखा, माइनस tan 20 इसको एक ब्रैकेट में लिया, 2 tan 40 डिग्री को यहां पड़े रहने दिया। इसमें हमने यूज किया cot थीटा माइनस tan थीटा 2 cot 2 थीटा को। टू cot 2 थीटा ये हो गया टू cot 40 डिग्री माइनस 2 tan 40 डिग्री अब इसमें 2 कॉमन ले लो, cot 40 डिग्री माइनस tan 40 डिग्री। फिर हम यूज करेंगे यूजिंग cot थीटा माइनस tan थीटा 2 cot 2 थीटा। एक 2 पहले से था, एक 2 ये आ गया, cot 2 इंटू 40 डिग्री, ये हो जाएगा 4 cot 80 डिग्री। बन गया 4 cot 80 डिग्री। अभी जो cot 80 डिग्री है इसको tan 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री लिख सकते हो। नहीं, एक cot यही रहेगा यहां, अभी जब चेंज होगा तब 10 में आएगा। तो 4 cot
90 डिग्री माइनस 10 डिग्री। अब इधर देखो cot 90 माइनस थीटा, टेन थीटा होगा, थीटा कितना है 10 डिग्री, ये तुम्हारा हो गया 4 इंटू 10 डिग्री। ये फॉर्मूला देखो बच्चों हम लोगों ने 2 बार यूज किया। अब तुम ये सोचोगे कि भाई ये फॉर्मूला हमको पता कैसे चलेगा कि इसमें लगाना है, तो मैं ट्रिक बता दे रहा हूं। अगर कोई सीरीज इस टाइप का हो, इस टाइप का सीरीज हो, देखो tan थीटा प्लस 2 tan 2 थीटा प्लस 4 tan 4 थीटा प्लस 8 tan 8 थीटा प्लस अप टू डॉट डॉट डॉट, इस टाइप का अगर सीरीज हो, tan का सीरीज हो जिसमें कॉफिशिएंट भी डबल हो, एंगल भी डबल हो, देखो कॉफिशिएंट भी डबल हो, एंगल भी डबल होते जाए, कॉफिशिएंट भी डबल हो, एंगल भी डबल हो। अगर 10 में ऐसा कोई सीरीज चल रहा हो, कहीं भी अगर कोई क्वेश्चन ऐसा दिखे, इसका फोटो बिल्कुल छाप लो अपनी आंखों के सामने, तो बस तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि cot थीटा ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो। क्या ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो? cot थीटा। वो अपनी तरफ से अगर दिया है तो बहुत अच्छा है पहले से, जैसे यहां तो मान लो एक साइड पकड़ में मिल गया था, नहीं ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं राइट साइड में, नहीं तो वो अपने आप सीरीज रिड्यूस होता चला जाता है। ऐड एंड सब्सट्रैक्ट cot थीटा, ये है जड़ी बूटी। लिख लो जड़ी बूटी। अब करो ये क्वेश्चन नंबर 107। देखो ध्यान से, 10 का सीरीज है, 107 क्वेश्चन देखो, 10 का सीरीज है, अरे tan थीटा का सीरीज है, एंगल भी डबल हो रहा है, कॉफिशिएंट भी डबल हो रहा है, एंगल भी डबल हो रहा है, कॉफिशिएंट भी डबल हो रहे हैं, बस तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए। लेफ्ट साइड में क्या करोगे, लेफ्ट साइड में क्या करोगे, cot अल्फा ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे, या तो वो जो राइट साइड वाला cot अल्फा वो ले आओ लेफ्ट साइड में, नहीं तो ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो। चलो कम ऑन, स्टार्ट 107 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, कम ऑन। तो 10 की सीरीज में अगर एंगल भी डबल हो, कॉफिशिएंट भी डबल हो, तो बस ये जड़ी बूटी याद कर लेना, खा जाओ जड़ी बूटी। खा गए, खाओ खाओ खाओ, खा जाओ। सॉल्व हो रहा है कि नहीं? तो 107 क्वेश्चन में सो दैट ये क्वेश्चन है हमारा tan अल्फा 2 tan 2 अल्फा 4 इंटू tan 4 अल्फा 8 इंटू लास्ट वाले में cot आ गया है, चेंज बट नो प्रॉब्लम, और इधर cot अल्फा। तो हम लोग LHS से स्टार्ट करते हैं।
और लेफ्ट साइड में कॉट अल्फा ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, ये कॉट अल्फा तो एज इट इज पड़ा रहने, तो इसमें जरा माइनस साइन कॉमन लो। तो माइनस कॉट अल्फा प्लस टेन अल्फा में जब माइनस साइन कॉमन लोगे तो कॉट अल्फा माइनस टेन अल्फा हो जाएगा। तो कॉट अल्फा माइनस टेन अल्फा, टू टेन टू अल्फा, फोर टेन फोर अल्फा, एट कॉट एट अल्फा। अब ये जो हमारा कॉट अल्फा माइनस टेन अल्फा है, ये टू कॉट टू अल्फा हो जाएगा यूजिंग कॉट थीटा माइनस टेन थीटा टू कॉट टू थीटा। तो कॉट अल्फा माइनस टू कॉट टू अल्फा हो जाएगा, प्लस टू टेन टू अल्फा, फोर टेन फोर अल्फा, एट कॉट एट अल्फा। अब इसमें माइनस टू कॉमन ले लो, ये हो जाएगा कॉट टू अल्फा माइनस टेन टू अल्फा, फोर टेन फोर अल्फा, एट कॉट एट अल्फा। अब ये जो तुम्हारा है कॉट टू अल्फा माइनस टेन टू अल्फा, इसमें हम लोग फिर से यूज कर लें यूजिंग कॉट थीटा माइनस टेन थीटा टू कॉट टू थीटा। तो एंगल लगातार डबल मारता जाएगा। अरे बोलो, ये टू कॉट फोर अल्फा हो जाएगा। बोलो बोलो, टू कॉट फोर अल्फा हो जाएगा। यही फॉर्मूला अगेन एंड अगेन यूज करते जाओ। फोर टेन फोर अल्फा, एट कॉट एट अल्फा। अब इसमें माइनस फोर कॉमन ले लो, तो माइनस फोर जब कॉमन लोगे तो कॉट फोर अल्फा माइनस टेन फोर अल्फा प्लस एट इंटू कॉट एट अल्फा। अब देखो बच्चों, इधर देखो, कॉट थीटा माइनस टेन थीटा, ये टू कॉट टू थीटा होगा, है? ये तुम्हारा आ गया कॉट अल्फा माइनस टू कॉट एट अल्फा। भाई फोर अल्फा का डबल एट अल्फा, फोर अल्फा का डबल एट अल्फा प्लस का एट कॉट एट अल्फा है ही है। तो कॉट अल्फा माइनस एट कॉट एट अल्फा प्लस एट कॉट एट अल्फा, ये कैंसल आउट होकर के कॉट अल्फा आ जाएगा बच्चों। वो लास्ट वाला माइनस कॉट अल्फा प्लस एट कॉट एट अल्फा, इसीलिए उसने लास्ट वाले में कॉट एट अल्फा डाल दिया था कि वो कैंसल हो सके, ठीक है ना, क्योंकि सीरीज तो कभी ना कभी खत्म करना ही पड़ेगा, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया सभी को? है? इस क्वेश्चन ये जो फॉर्मूला मैंने लिखाया cot थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 2 cot 2 थीटा, इसका यूज समझ में आया सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये पेज नंबर 13 पे क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 4। The value of tan pi by 16 plus 2 into tan pi by 8 plus 4 is equal to, ABCD 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया सब लोगों ने? अरे 107 सॉल्व कर लिया है ना? क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर 13 पे क्वेश्चन नंबर 4, इसमें तुमको वैल्यू चाहिए, वैल्यू ऑफ tan पाई बाई 16 प्लस 2 इंटू पाई बाई 8 प्लस 4। देखो यहां भी एंगल डबल हो रहा है ना? सामने देखो, जो मैं पूछ रहा हूं बोला करो ना, बैठे क्या रहते हो? यहां देखो पाई बाई 16 से पाई बाई 8 एंगल डबल हो रहा है कि नहीं? और कोफिशिएंट भी डबल हो रहा है। तो बस ये जो सबसे छोटा एंगल है इसका कॉट लो, तो कॉट पाई बाई 16 ऐड सब्ट्रैक्ट करो सब लोग, कम ऑन क्विक। वो कॉट थीटा अपने आप खुद से देना पड़ेगा कई बार, भाई कुछ तो छिपाएगा नहीं, क्वेश्चन में बचेगा क्या? सब तुम्ही को दे देगा तो फिर पूछेगा क्या? तो कॉट पाई बाई 16 ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, प्लस 2 इंटू 10 पाई बाई 8 प्लस 4, और ये 10 पाई बाई 16 छूट गया है, ये होगा। तो इन दो में माइनस साइन कॉमन ले लो, तो कॉट पाई बाई 16 माइनस कॉट पाई बाई 16 माइनस दूसरा वाला जो है उसमें माइनस साइन कॉमन ले लो, प्लस 2 इंटू 10 पाई बाई 8 प्लस 4। अब लगा दो उसमें कॉट थीटा माइनस टेन थीटा का फॉर्मूला। इसमें कॉट थीटा यूजिंग कॉट थीटा माइनस टेन थीटा 2 कॉट 2 थीटा, ये यूज कर लो। ये हो जाएगा कॉट पाई बाई 16 माइनस 2 इंटू कॉट 2 इंटू पाई बाई 16 प्लस 2 इंटू 10 पाई बाई 8 प्लस 4। तो इधर देखो, ये देखो कॉट का पाई बाई 8 हो गया, और ये 2 ये 2, तो माइनस 2 कॉमन ले लो, कॉट पाई बाई 8 माइनस 10 पाई बाई 8, फिर फार्मूला बना। तो कॉट पाई बाई 16 ये कॉमन लिया, कॉट पाई बाई 8 माइनस 10 पाई बाई 8 प्लस 4। अब धीरे धीरे हम लोग आंसर की तरफ बढ़ चुके हैं। तो अब ये इक्वल हो गया कॉट पाई बाई 16। अब ध्यान देना, इधर देखो, इधर देखो, ये सब लोग देखो, कॉट थीटा माइनस टेन थीटा बन रहा है कि नहीं? जो कि 2 कॉट 2 इंटू पाई बाई 8 होगा, तो माइनस 2 इंटू 2 कॉट 2 इंटू पाई बाई 8 प्लस 4। तो कॉट पाई बाई 16 ये 2 टू 4 हो गया, 4 इंटू कॉट पाई बाई 4 प्लस 4।
तो कॉट पाई बाई 16, ये कॉट पाई बाई 4 1 हो गया, तो कॉट पाई बाई 16 -4 + 4, ये हमारा हो गया कॉट पाई बाई 16। यही आंसर है, यही हमारा फाइनल आंसर है। सेकंड ऑप्शन लॉक किया जाए, सेकंड ऑप्शन को तुरंत लॉक किया जाए। अब जरा ये पेज नंबर 12 पे आ जाओ, पेज नंबर 12 पे आ गए सब लोग? पेज नंबर 12, अरे यस नो बोलो तो, ठीक है। ये जैसे ये 122 क्वेश्चन है, वन 122 का सेकेंड पार्ट, उसको जरा टिक करो, करना नहीं है, केवल टिक करो। वन 120 का फर्स्ट पार्ट है, 120 का फर्स्ट पार्ट, फिर पेज नंबर 13 पे आ जाओ, ये क्वेश्चन नंबर 11 है, पेज नंबर 13 पे क्वेश्चन नंबर 11 है। ये बड़ी बड़ी सीरीज हैं, 5-5, 6-6 टर्म दिए हुए हैं। तो इसमें होता क्या है कि भाई 3-4 टर्म हो तो चलो ठीक है, हम 2 cos A cos B या 2 sin A sin B का फार्मूला लगा लें। जब नंबर ऑफ टर्म्स ज्यादा होते हैं तो अगर हम लोग अपने इसी वाले मेथड से करेंगे, 2 cos A cos B के पेयर बनाओ, 2 sin A sin B के पेयर बनाओ, तो क्वेश्चन की लेंथ बहुत बढ़ जाती है। तो सब्जेक्टिव में तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार चलो लंबा भी हो गया तो कर लिया, लेकिन ऑब्जेक्टिव में इतना टाइम कहां होता है। ऑब्जेक्टिव में अगर अब इस तरीके के 6-6, 7-7 टर्म दिए होंगे सीरीज में, तो उससे अच्छा तो फिर ये क्वेश्चन ही छोड़ देना, नहीं आधा घंटा इसी में चला जाएगा, 1 घंटा टाइम मिलता है, ये क्वेश्चन ही छोड़ देना, तो कुछ और 2-4 क्वेश्चन कर लोगे इसकी जगह पे। नहीं तो फिर भाई कुछ चीजें याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है, अगर इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोगों को तेजी से करना है, ठीक है। तो ये 4 सीरीज में तुम लोगों को नोट करा रहा हूं, और ये इसी टाइप की जो बड़ी बड़ी सीरीज हैं उनको सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। एंगल जो होगा वो कई बार वो थोड़ा बहुत छिपाने की भी कोशिश करता है, तो वो कन्वर्जन के थ्रू तुम लोग जैसे cos 90 - थीटा या पाई - थीटा को यूज करके वो टर्म रिक्रिएट कर सकते हो। अगर सीरीज में वो टर्म नहीं है तो बना सकते हो, या अगर 1-2 कम ज्यादा है तो मल्टीप्लाई डिवाइड भी अपनी तरफ से कर सकते हो, ठीक है। तो पहले तो सीरीज देखो, बाकी तो यूज कैसे करोगे बात की बात है। पहले तो सीरीज जरा नोट कर लो, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए मैं लिखा रहा हूं, और ऐसा नहीं है ये कोई मतलब ऐसा नहीं कि जबरदस्ती कोई बना दिया गया है, बाकायदे इनकी प्रूविंग भी है, लेकिन अभी इनकी प्रूविंग पे हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि इनकी जो प्रूविंग है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के थ्रू है, तो वो फिर बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो अभी केवल ये सीरीज तुम लोग जो है नोट कर लो, ठीक, और इनको हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में डायरेक्ट यूज करेंगे, और ये भूल करके अपने स्कूल में मत यूज कर लेना, वहां तो प्रॉपर सॉल्व ही करना होगा, समझ गए ना। या तो 2 cos A cos B 2 sin A sin B लगाओगे,
ठीक है, या जो है अगर कॉस वाले में एंगल डबल हो रहे हैं तो 2 sin थीटा से मल्टीप्लीकेशन डिवीजन। ठीक, ये केवल कंपटीशन के लिए है, क्योंकि वहां हम लोगों को तेज खेलना होता है, तेजी से आंसर तक पहुंचना होता है। तो अगर सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स ज्यादा है तो इनको यूज करो। ठीक, अभी हम लोग पहले एन इज ऑड के लिए कर रहे हैं, तो ऊपर नोट कर लो, इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज। ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज इन प्रोडक्ट फॉर्म। अभी जो सीरीज हैं ये प्रोडक्ट फॉर्म वाली सीरीज हैं। तो इफ n is odd, cos pi by n into cos 2 pi by n into cos 3 pi by n dot 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 cos n minus 1 by 2 into pi by n स्क्वायर रूट 1/2 टू द पावर n माइनस 1। ये डायरेक्ट मैंने आंसर लिखा दिया है, स्क्वायर रूट 1/2 टू द पावर n माइनस 1। और अच्छे से अपने कॉपी पे नोट कर लो, ये हर जगह हर बुक में तुमको मिलेंगी भी नहीं ये सीरीज। ये कोई जनरल सीरीज नहीं है कि तुमको हर बुक में मिल जाएंगी, इसलिए कायदे से बिना अपने ओवर कॉन्फिडेंस में रहे अपने कॉपी पर नोटबुक पे अच्छे से नोट कर लो। सेकंड आ जाओ, साइन पाई बाई एन साइन 2 पाई बाई एन इंटू साइन 3 पाई बाई एन साइन n माइनस 1 बाई 2 इंटू पाई बाई एन। ये होगा स्क्वायर रूट n/2 टू द पावर n माइनस 1। ये सीधा आंसर है। बस इसमें ये देख लेना, इधर देखो सक्सेसिव एंगल्स चलने चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए। देखो ध्यान से, पाई बाई एन 2 पाई बाई एन 3 पाई बाई एन लगातार चल रहे हैं विदाउट एनी गैप। अगर एक दो कम ज्यादा हो मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेना, और लास्ट में n माइनस 1 बाई 2 लगभग डिनोमिनेटर में जो n होगा उसका जस्ट आधा। अब आ जाओ इफ n इज इवन। सीरीज सेम है, बस n अब इवन होगा। जो डिनोमिनेटर में n है वो अब सम संख्या होगी, कोई 6, 8, 10 इस तरीके से। तो फिर वही सीरीज आएगा cos पाई बाई n cos 2 पाई बाई n। अच्छा, तुम सोच रहे होगे कि ऐसा सीरीज, इधर देखो, अगर ऐसा सीरीज 10 में हो, देखो इधर, अगर ऐसा सीरीज 10 में तो इन्हीं दो को डिवाइड कर देना, वहां आंसर 1/√10 आ जाएगा कि नहीं। तो इतना कॉमन सेंस होना चाहिए। cos 3 पाई बाई n इंटू cos n माइनस 1 बाई 2 इंटू पाई बाई n रूट n/2 टू द पावर n माइनस 1। नंबर 4, अब साइन में आ जाओ। हाँ, एक मिनट, एक जो है ये ध्यान दो,
ये n-2 पे सीरीज रुकेगा। ठीक, अब साइन में आ जाओ, साइन पाई बाई एन। और सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन दिक्कत करते हैं, जब ज्यादा टर्म होते हैं, कुछ 8 5 5 6 6 10 10, तो लगता है कहां तक 2 cos A cos B sin A sin B लगाएं। लो उसका जड़ी बूटी, खाओ जड़ी बूटी। कम में भी ये लगा सकते हो, भाई n या तो इवन होगा या ऑड होगा। √n/2 टू द पावर n माइनस। वो फुल वाला बाद में बना लेना, उसको कायदे से नोट कर लो। इधर उधर दिमाग ना ले जाकर के उसको सेट भी करो। दिमाग में सेट करो कि अगर ऑड का सीरीज है तो n-1/2 पे रुकेगा, इवन का सीरीज है तो n-2/2 पे रुकेगा। एक चीज और तुम लोग ऑब्जर्व कर रहे होगे कि केवल एक में आंसर, ये नहीं कि वो यहां 1 होगा तो जबरदस्ती सर भूल गए होंगे n की जगह 1 कर लो, ठीक है ना। इवन में कॉस वाले का भी आंसर √n/2 टू द पावर n माइनस 1 है। केवल कॉस की सीरीज में जब n ऑड होगा तब आंसर चेंज है, याद रखना भी आसान है, तब आंसर चेंज है, n की जगह 1 है। बाकी सब में एक ही आंसर है, √n/2 टू द पावर n माइनस 1, √n/2 टू द पावर n माइनस 1, सब में एक ही आंसर है। ये जैसे मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, cos π/9, cos 2 π/9, cos 3 π/9 इंटू cos 4 π/9। अच्छा, कभी कभी ये डिग्री में एंगल दिए होते हैं तो तुम उसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेना, रेडियन में थोड़ा आसानी रहती है। देखो सक्सेसिव चल रहा है कि नहीं, अरे एंगल सक्सेसिव चल रहा है, यस नो बोला करो, कुछ ही जाया करे। तुमने देखा कॉस का सीरीज है, एंगल सक्सेसिव है, वो प्रोडक्ट वाला एक फंडा बताया गया था। बस लास्ट टर्म चेक कर लिया करो, क्योंकि सीरीज रुक कहां रहा है ये जरूरी है, क्योंकि ये जो राइट साइड के आंसर हैं इनमें सीरीज जहां पे रुकेगा वहीं तक का तो आंसर होगा ही है। तो जैसे n यहां 9 है, n क्या है 9, तो n-1/2 हो जाएगा 4 है। देखो 4 इंटू π/9 पे सीरीज रुक रहा है कि नहीं, ये 4 भाई, n हमारा 9 है तो n-1/2 4 होगा। तो इसका आंसर होगा √1/2 टू द पावर 9-1। खत्म, खेल हो गया। कोई फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ा, सीधा जड़ी बूटी है तुम्हारे पास। अब समझ में आया, बोलो। नहीं तो अभी देखो इसमें 2 मल्टीप्लाई डिवाइड, एक पेयर ये बनाते, फिर एक इसमें 2 cos A cos B लगाते, फिर फार्मूला लगाते, फिर लिए टहलते, बीच में कहीं प्लस माइनस में मिस्टेक भी कर देते, फिर आंसर भी ना आता, लास्ट में मुंह लटका के चले जाते। आ गया आंसर 1/16। ये हमारा आंसर आ गया, एक लाइन में आंसर आ गया। ये नोट कर लिया है सब लोगों ने अच्छे से सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड वैल्यू ऑफ sin π/11 इंटू sin 2π/11, sin 3π/11,
इंटू साइन 4 पाई बाई 11 इंटू साइन 5 पाई बाई 11। कम ऑन, तो सक्सेसिव एंगल चल रहे हैं। अरे एंगल लगातार हैं, ठीक। रुकना कहां चाहिए सीरीज को? 11 माइनस 1/2। कहां रुकना चाहिए? अरे 11 माइनस 1/2 पे रुकना चाहिए। यस बोलो, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग याद करो। कहां रुकना चाहिए सीरीज? 11 माइनस 1/2। भाई n यहां 11 है, दिख रहा है ना सबको? तो n माइनस 1/2 ऐसे याद रखो, ऐसे हमेशा याद रहेगा फॉर्मूला। लास्ट टर्म क्या होता है? n माइनस 1/2। यस नो, जल्दी बोलो। तो 11 माइनस 1/2 5 आ रहा है। अगर एक दो टर्म कम ज्यादा हो तो मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, कोई जरूरी नहीं। अभी तो मान लो मैं वेल सेट क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है। बाकी एक दो टर्म कम ज्यादा हो सकते हैं, वो अपनी तरफ से ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेना फिर, ठीक। तो ये हो गया। तो इसका आंसर क्या बच्चों? स्क्वायर रूट n अपॉन 2 टू द पावर n माइनस 1 है। अब सीधा जड़ी बूटी है तुम्हारे पास। अब देखो कितना आंसर, ये लो 2 टू द पावर 5 होगा, स्क्वायर रूट लोगे ना 2 टू द पावर 10 का, वो 2 टू द पावर 5 2 टू द पावर 32 लो, आ गया आंसर है, आ गया आंसर, आ गया आंसर। तो बड़ी ही आसानी से तुम लोग जो है आंसर तक पहुंच जाओगे, है कि नहीं? अब जैसे ये तुम्हारा 102 क्वेश्चन था, साइन 20 डिग्री, हालांकि 122 कर चुके हैं। इधर देखो 20 डिग्री को रेडियन में जरा कन्वर्ट करो। अरे पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई कर दिया करो, कम से कम कुछ तो थोड़ा सा जल्दी से बोल दिया करो, लगे कि थोड़ा पढ़ते हो, मैथ के स्टूडेंट हो, बुरा ही हो रहा है बिल्कुल जो है, ठीक। सारी मेहनत पे हमारे पानी फेरे रहते हो। 20 डिग्री पाई बाई 9 होगा, पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई कर दिया करो, मनी में कर लिया करो। 20 इंटू पाई अपॉन 180, 20 अपॉन 120 9 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा देखो 40, 2 पाई बाई 9 ये कितना हो गया, 3 पाई बाई 9 ये क्या हो गया, 4 पाई बाई 9 हुआ कि नहीं? अब देखो n हमारा 9 है, n माइनस 1/2 4 होगा कि नहीं? अब इसका आंसर क्या आएगा देखो, स्क्वायर रूट n अपॉन 2 टू द पावर n माइनस 1 आएगा, स्क्वायर रूट n अपॉन 2 टू द पावर 8 होगा, स्क्वायर रूट 9 3 हो जाएगा, और 2 टू द पावर 8 का स्क्वायर रूट 2 टू द पावर 4 2 टू द पावर 4 16 आ गया आंसर। अब देखो उसको कितना घोचा था हम लोगों ने पीछे, देख लो कितनी लाइनें घोची थी, एक पन्ना गया था कम से कम, है। ये देखो मौज में आंसर आ गया, मौज में आंसर आ गया, मौज में आंसर आ गया। लेकिन ये स्कूल में ना लगाना है, काट के 0 दे देगा, ठीक है ना। इसमें कुछ है ही नहीं, कोई स्टेप नहीं है, बिना स्टेप के सीधा आंसर आ रहा है, ठीक है। ये स्कूल में नहीं चलेगा, ठीक है। ये कंपटीशन के लिए है, समझ गए। 122 का सेकंड पार्ट करो, कम ऑन। अब देखो उसमें कितने टर्म, 122 का सेकंड, बात नहीं, आगे क्वेश्चन आंसर बोलो धड़ाधड़। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 टर्म है। और जब वो इसी पे क्वेश्चन बनाएगा, अब कुछ लोगों का आंसर आ गया होगा, लगा दिए होंगे फार्मूला, स्क्वायर रूट 1 अपॉन 2 टू द पावर n माइनस 1, लगा दिया ना फार्मूला। एक 1 अपॉन 64 आ रहा होगा ना, अरे बोलो। लेकिन इसमें टर्म देखे हैं जरा, अरे टर्म देखो, एक टर्म छूटा हुआ है ना, देखो ना, पाई बाई पाई 2 1 2 3 4। थोड़ा क्वेश्चन पे ध्यान दो, बैठो नहीं मैं बाहर कर दूंगा अभी जो है, मैं बेवकूफ कहीं के।
एक टर्म छूटा हुआ है ना, आप वो पहले उसमें बढ़ा लो पहले 6 पाई बाई 15। अब सॉल्व करो। नहीं क्वेश्चन में ही बढ़ा दो, ठीक है ना। क्वेश्चन में ही बढ़ा दो उसमें, फिर फॉर्मूला लगाना, ठीक है। देखो स्क्वायर रूट 1/2 टू द पावर 15 माइनस 1 तो 14, 2 टू द पावर 7, 2 टू द पावर 7 128 होता है कि नहीं, बोलो। हालांकि आंसर तुम लोग पहले ही निकाल लिए होगे, क्वेश्चन की गलती को सही किया कि नहीं किया, मतलब यहां मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना, क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है ना, तो उसको सही कर लो, ठीक। मल्टीप्लाई डिवाइड भी करना पड़ेगा, भी आ रहे हैं, उसमें भी आ रहे हैं, परेशान ना हो। ये 6 पाई बाई 15 बढ़ा लिया है सब लोगों ने, उसके बाद फॉर्मूला लगाना, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन इनकरेक्ट है ना, उसको पहले करेक्ट कर लो। अब जरा कर लिया सब लोगों ने, अब जरा इस क्वेश्चन पे आओ। cos पाई बाय 9 cos 2 पाई बाई 9 cos 3 पाई बाई 9 डॉट 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 cos 8 पाई बाई 9। अब निकालो इसका वैल्यू, अब फिर कहो फॉर्मूला लगाते हैं। इस बार गलती नहीं है क्वेश्चन में भाई। n अगर 9 है, देखो इधर, n अगर 9 है तो सीरीज कहां रुकना चाहिए, तो जो मैं पूछा करो बोलते रहा करो, जबरदस्ती उसमें झूठा ना करो क्वेश्चन में पहले से। सीरीज कहां रुकना चाहिए, खुल के बोलो, 4 पे। कहां पे रुकना चाहिए, 4 पे रुकना चाहिए ना, लेकिन वो खींच के कहां तक ले गया है, 8 तक, तो सीधा फार्मूला यहां पर नहीं लगेगा, पहले दिमाग लगेगा, लगाओ। समझ गए ना सब लोग। तो अगर सीरीज आधे पे ना रुक करके पूरे n-1 तक चला जाए तो क्या करना है, अब इसको हम लोग सीखेंगे, क्योंकि जो फार्मूला हमारा है वो तो n-1/2 तक के लिए है ऑड के केस में, इवन के केस में n-2/2 तक के लिए है। इवन वाले भी अभी करेंगे, पहले ऑड वाले पूरा प्रैक्टिस कर लो। तो अब मैंने सीरीज को n-1/2 पे ना रोक करके हम लोग पूरा पूरा यहां तक ले गए हैं, n-1 तक। जैसे n हमारा 9 है तो 9-1 8 तक ले गए हैं। अब दिमाग लगाओ सब लोग, कम ऑन, बैठो नहीं, थोड़ा कोशिश करो, बैठ के थोड़ा, ये हर चीज का वो थोड़ी होता है कि तुमको बस एक ही लाइन में बता, थोड़ा खुद भी दिमाग लगाओ, और बहुत आसान है, कम ऑन, थिंक करो उसको अपने आप से। हमारा सीरीज n-1/2 पे ना रुक करके पूरा पूरा n-1 तक गया है। अरे उसमें वो हटाओ, मोबाइल वाला हटाओ वहां से, जो मैं बोल रहा हूं उसमें दिमाग लगाओ, हटाओ उसको, हाँ क्वेश्चन में दिमाग लगाओ, जो मैंने बोला है लिखो उसके 8 टर्म, या मजाक नहीं चल रहा है, मैं सीखने आए हो। अब हमने सीरीज को n-1/2 पे ना रोक करके n-1 तक खींच के ले गए हैं, तो क्या करेंगे, कोई बताएगा, तेज बोलो थोड़ा। हाँ तो वही मतलब हम n-1/2 पे ना ले जाकर के n-1 तक ले गए हैं सीरीज को, ठीक है, और फार्मूला तो हमारा लगेगा n-1/2 तक ही। तो अब क्या किया जाए, हम चाहते हैं कि फार्मूला यूज भी कर लें, तो क्या किया जाए, हाँ साइन में क्यों चेंज करोगे, साइन में क्यों चेंज करोगे, भाई जो cos 8 पाई बाई 9 है, इधर सुनो देखो, cos 8 पाई बाई 9 है, उसको पाई माइनस पाई बाई 9 लिख सकते हो कि नहीं, खुल के बोलो। हाँ तो कन्वर्जन करो ना, बड़े एंगल को छोटा करो, पाई माइनस थीटा करके उसी में कन्वर्ट हो जाएगा,
जो लास्ट वाले 4 एक्स्ट्रा है ना, अब 4 एक्स्ट्रा क्या लिखे ही नहीं होंगे, ये नहीं कि 5 6 7 8 पूरे लिख डालें एक बार बैठ के, बैठे हैं बस। थोड़ा कोशिश किया करो, मैथ सीखने आए हो, थोड़ा अपने आप को अप्लाई किया करो यहां पर। पूरा लिखो 5 6 7 8, तो जो लास्ट वाले 4 एक्स्ट्रा हैं, देखो ना कितने एक्स्ट्रा है उनमें, और हम कह रहे हैं कि फॉर्मूला लगाना चाहते हैं, यानी हमको उसी में कन्वर्ट करना होगा। अब बड़े एंगल को छोटा करने के लिए कन्वर्जन करते, कितने बार तो तुम लोगों को बोल चुका हूं कि ट्रिग्नोमेट्री की पहली बेसिक कंडीशन होती है बड़े एंगल को छोटा एंगल में कन्वर्ट करना, वो कभी करते ही नहीं हो। जो 8 पाई बाई 9 है उसको लिखो पाई माइनस पाई बाई 9, 7 पाई बाई 9 को लिखो पाई माइनस 2 पाई बाई 9, 6 पाई बाई 9 को लिखो पाई माइनस 3 पाई बाई 9, 5 पाई बाई 9 को लिखो पाई माइनस 4 पाई बाई 9, उसी में कन्वर्ट हो जाएंगे, 4 माइनस साइन बाहर आएंगे, वो खुद प्लस हो जाएंगे। और मान लो अगर ऑड नंबर ऑफ माइनस साइन बाहर आते तो टोटल में एक माइनस साइन लगा देते, पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा, और बढ़िया स्क्वायर रूट हट जाएगा फार्मूले में से और अच्छा है। तो cos 4 पाई बाई 9, 5 पाई बाई 9, ये नहीं कि अपने आप को थोड़ा अप्लाई करें, कोशिश करें, वहां बैठे मोबाइल देख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो ये जो लास्ट वाले 4 हैं, ये जो 8 पाई बाई 9 है, पाई माइनस पाई बाई 9, माइनस कॉस पाई बाई 9 होगा। आने तो माइनस साइन की कोई दिक्कत नहीं है, तो अगर 2 माइनस साइन बाहर आए तो प्लस हो जाएगा, 3 माइनस साइन बाहर आए तो 1 माइनस साइन बाहर लगा देंगे। इसको लिखो पाई माइनस 2 पाई बाई 9, ये भी माइनस कॉस 2 पाई बाई 9, कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है ना, देखो उसी शुरुआत वाले एंगल में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। तो अगर एंगल n-1/2 पे ना रुक करके n-1 तक चला जाए कोई दिक्कत नहीं, जो लास्ट वाले एंगल है उसमें पाई माइनस थीटा लगाते चले जाना। ये 6 पाई बाई 9, पाई माइनस 3 पाई बाई 9, माइनस कॉस 3 पाई बाई 9, ये 5 पाई बाई 9, पाई माइनस 4 पाई बाई 9, माइनस कॉस 4 पाई बाई 9, है ना मामला। ये जो लास्ट शुरुआत वाले 4 टर्म हैं, अब देखो इसमें 4 माइनस साइन बाहर आए, 1 2 3 4, तो 4 माइनस साइन माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और ये हो जाएगा cos पाई बाई 9, cos 2 पाई बाई 9, cos 3 पाई बाई 9 इंटू cos 4 पाई बाई 9 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट 1/2 टू द पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर, n का वैल्यू है 9, 1/2 टू द पावर 8, 1/2 56 आंसर आ रहा है सभी का, लॉक कर दो। वन अपॉइंट 256 जो है वो आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है सभी को? तो फंडा क्लियर हुआ सभी को? अरे यस नो बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ sin pi by 6, sin 2 pi by 6, sin 3 pi by 6, sin 4 pi by 6 into sin 5 pi by 6। मजा तो अब आएगा। n कितना है बच्चों यहां पर? बोलो बोलो, खुल के बोलो। तुम्हें सीरीज कहां रुकना चाहिए? n-2/2 पे रुकना चाहिए।
इवन है, इवन में सीरीज कहां रुकता है? n-2/2 कहां रुकता है? तो 6-2/2, 6-2 4, 4/2 2 आया, यानी सीरीज यहां रुक जाना चाहिए। बोलो 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 बोलो, यहां रुक जाना चाहिए। ठीक, तो इसको और इसको हम कन्वर्ट कर ले जाएंगे। इधर देखो, इसको लिखेंगे sin पाई माइनस थीटा, इसको लिखेंगे sin 4π/6 है, sin पाई माइनस 2π/6 पाई माइनस, और ये sin 3π/6, ये sin π/2 होके 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा कि नहीं? ठीक, अब इसमें एक खेल है, इसमें नहीं, कॉस वाले में। कॉस वाले में ध्यान देना, इधर जैसे तुम लोग होता क्या, जैसे एक दो क्वेश्चन हमने करा दिए तो तुम लोग फंडा बना लेते हो, बहुत आगे रहते हो फंडा बनाने में, कि अगर वो पूरे एन बीच में रुके, n-1 पे जाके रुके तो स्क्वायर रूट हटा दो, और ये देख लो कि भाई वो माइनस साइन कितने बनेंगे। अगर 3 माइनस साइन बाहर आ रहा है तो एक माइनस लगा देना, नहीं तो प्लस ही रहेगा। तो अगर देखो, यही सेम क्वेश्चन अगर कॉस पे होता तो यहां क्या बनता? cos π/2 क्या बनता है? वो होता है 0। तो अगर इवन में cos का सीरीज n पे बीच में न रुक के n-1 तक चला जाए ना, तो वो उसका आंसर 0 होगा, ये ध्यान रखना। उसमें ना फंडा चला देना कि स्क्वायर रूट हटा दो, ठीक है ना, तुम्हारा आंसर भी हट जाएगा। ठीक, इसमें बच जाओगे, खैर इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें sin π/2 1 होता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, इधर ये कन्वर्जन यूज कर लो, ये हो जाएगा साइन, इसीलिए प्रॉपर कन्वर्जन करो, अब इतनी भी जल्दबाजी ठीक नहीं है। और ये हो जाएगा, ऑड वाले में दिक्कत नहीं आता है, इवन वाले में अगर कॉस में फुल एंगल तक सीरीज चला गया, क्योंकि होता क्या, वो शुरुआत के 2-3 लिखेगा, लास्ट के 2-3 लिखेगा, बीच वाले लिखेगा नहीं, तो कन्वर्जन कर लेना प्रॉपर। ये हो जाएगा पाई माइनस 2π/6, तो अब ये हो गया sin π/6। भाई ये जो sin पाई माइनस π/6 है, sin π/6 होगा, पाई माइनस 2π/6, ये sin 2π/6 होगा, तो ये हो जाएगा उसका होल स्क्वायर, और ये 1 हो जाएगा। इसमें जड़ी बूटी लगा दो, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट n/2 टू द पावर n-1, इसका होल स्क्वायर कट जाएगा, पुट n इक्वल टू 6, तो 6/2 टू द पावर 5 आंसर आ रहा सभी का, खुल के बोलो, 6/2 टू द पावर 5, 6/2 टू द पावर 5। तो अगर सीरीज बीच में ना रुक करके n-1 तक चला जाए करे, तो तुमको जो लास्ट वाले एंगल हैं उसमें sin पाई माइनस थीटा या cos पाई माइनस थीटा अप्लाई करके उनको स्टार्टिंग वाले टर्म में कन्वर्ट कर लेना है, फिर वो आराम से सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ cos π/22 into cos 2π/22 into cos 3π/22 into ... cos 10π/22। ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग मिडिल लास्ट वाला टर्म चेक करते हैं। तो n अगर 22 है तो इवन है, इवन है ना बच्चों? तो चूंकि n इवन है तो लास्ट टर्म अगर फॉर्मूले पर एग्जैक्ट जाओ
तो 10 पे रुकना चाहिए कि नहीं? तो लास्ट टर्म मैच कर रहा है तो सीधा सीधा जड़ी बूटी लगा दो। तो इसका जो आंसर होगा वो स्क्वायर रूट n अपॉन 2 टू द पावर n माइनस 1, जहां n का वैल्यू कितना है 22, जहां n का वैल्यू कितना है 22। तो आंसर हमारा आ जाएगा स्क्वायर रूट 22 अपॉन 2 टू द पावर 21, स्क्वायर रूट 11 अपॉन 2 टू द पावर 20, रूट 11 अपॉन 2 टू द पावर 10। देखो सेम यही आंसर आ रहा है सभी का। अरे खुल के बोलो, इसमें तो सीधा फार्मूला लग रहा है, इसमें तो कोई खेल भी नहीं है। हाँ? कोई दिक्कत? और अगर इन केस ये सीरीज, ध्यान देना, इसका आंसर बताना सब लोग। अब अगर हम बीच में ना रोक करके फुल एंगल तक ले जाएं, बीच में ना रोक करके फुल एंगल तक ले जाएं, इस तरीके से cos पाई बाय 22, cos 2 पाई बाय 22, cos 3 पाई बाय 22 इंटू डॉट 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 cos 21 पाई बाय 22। तो इसका आंसर क्या आएगा? 0। भले हम फुल तक ले गए हो, लेकिन होगा क्या कि इसमें बीच में एक टर्म ये बनेगा cos 11 पाई बाय 22, एक बनेगा कि नहीं, जो कि हो जाएगा cos पाई बाय 2। cos पाई बाय 2 क्या होता है? 0। एज इट इज मेंशन कर लो। इसमें यह नहीं कि वो n-1 तक चला गया है तो तुम ये सोचो कि वो स्क्वायर रूट हट जाएगा। शुरुआत वाले क्वेश्चंस में हुआ था बाकी, लेकिन बस ये केवल इसी में फंसेगा। इवन में कॉस का सीरीज हो, इवन में भी अगर साइन का सीरीज है तो कोई दिक्कत नहीं। फिर से कान खोल के सुन लो, n इवन में अगर कॉस का सीरीज है तो उसमें एक टर्म बीच में क्या बन जाएगा? cos पाई बाय 2। क्या बन जाएगा? cos पाई बाय 2। और उस पूरे को क्या कर देगा? 0। उस पूरे का वैल्यू क्या कर देगा भाई? एक भी टर्म अगर 0 हो गया तो बाकी सब बेकार हो गया। 0 इंटू समथिंग 0, ये तो पता है ना सबको। इसका आंसर 0 हो जाएगा। तो ये जो 4 सीरीज प्रोडक्ट वाली मैंने बताई, इन पर बेस्ड जो मैंने क्वेश्चंस कराए, सबको अच्छे से समझ में आए? इनको डायरेक्ट अगर यूज करोगे तो सीधा सीधा आंसर तक आराम से पहुंच जाओगे। ठीक है। सेम कॉस और साइन में सीरीज सम पे भी होती है। जैसे यहां पर इंटू था, बीच में प्लस लगता जाएगा, cos अल्फा प्लस cos 2 अल्फा प्लस cos 3 अल्फा, सेम साइन में। वो हम लोग नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। सो नाउ वी स्टॉप हियर। ठीक है।